तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं तुम राफे के साथ घूमने फिरने क्यों नहीं जाती। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, राफे के पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। रोहित तुम तो जानती हो मेरी जॉब ही ऐसी है। आई नो। हाँ, वैसे खुश रहा करो, अच्छी लगती है। तुम्हें तो पता है मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं हमेशा खुश होती हूँ। पता है मुझे ना बहुत शौक है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया ट्रैवल करूँ। तो मुझे वर्ल्ड टूर पे लेके जाओगे ना? जरूर। चलो ठीक है। खा ना, आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे? हाँ खा रहा हूँ। अच्छा फ्लेवर है ना, तुम्हारा फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? बेटा इतनी देर लगा दी, मैं इतना परेशान हो रही थी। कौन से हॉस्पिटल चले गए थे? मैं फोन करती रही, फोन भी नहीं उठाया। मामा हम हॉस्पिटल नहीं गए थे। तो फिर कहाँ गए थे तुम दोनों? वो हम बीजान एक्चुअली हम क्लिनिक चले गए थे। मैंने ही राफे से कहा था कि हॉस्पिटल जाएंगे, फजूल में अपना बिल बनाने के लिए पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवा दें। मेरे घर के पास एक बहुत अच्छा क्लिनिक है, तो मैंने राफे से बोला हम वहीं चेकअप करवा लेते हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने सोचा पता नहीं कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। एक फोन तो कर देना चाहिए था तुम लोगों को। आई एम सो सॉरी बीजान, हम आगे से ख्याल रखेंगे। कोई बात नहीं। अच्छा चलो जल्दी से चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। बीजान आपने खाना बना लिया? हाँ बेटा, मैंने सोचा पता नहीं कितनी देर हो जाए तुम लोगों को, और फिर तुम्हारी तबीयत भी तो खराब थी ना, इसलिए मैंने खाना बना लिया। जाओ चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम क्यों मुझे इस तरह से घूर रहे हो राफे? तुम्हें मामा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था रोज। गॉड सेक राफे, क्या फर्क पड़ता है अगर बीजान को पता चल जाता कि हम हॉस्पिटल नहीं गए बल्कि आइसक्रीम खा के आ रहे हो, तो उन्हें कितना गुस्सा आता। खैर अब मैं तो खाना खाने जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम भी आ जाओ। शाहनवाज, मैंने सोचा आज तुम्हें अपने हाथ से कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। कहाँ है कॉफी? ओहो भाई, अभी तो मैं सोच रही हूँ, तुम कहोगे तो बना दूंगी। मेरा वैसे आज कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है। मेरा एक अच्छी सी चाय पीने का दिल है। अगर तुम अपने हाथ से एक अच्छी सी चाय बना दो तो मैं पी सकता हूँ। मैं अभी बना के लाती हूँ। आपकी चाय। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा चाय पीने का मूड था? जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। दिल को दिल से राह होती है। ऐसे तुम कहाँ चली गई थी? मैं अपने घर गई थी। सॉरी, मैंने गलत कह दिया। दरअसल मैं अपने नहीं, अम्मी के घर गई थी। मेरा घर तो ये है ना। हाँ मुझे अंदाजा था। मैंने सोचा कि तुम गुस्से में गई हो, पता नहीं वापस आओगी या नहीं। तुमने बताया नहीं इसको? अब तुम इस तरह हर वक्त हमारे आगे पीछे मंडलाती रहोगी तो बेचारा शाहनवाज तुम्हें क्या ही बताएगा। मियाँ बीवी की कुछ पर्सनल बातें होती हैं, सब तुम्हारे सामने तो नहीं कर सकते ना। तुम मुझे शाहनवाज से बदगुमान करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे और शाहनवाज के दरमियान? मेरा और शाहनवाज का रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन तुम हमारे बारे में इतना क्यों सोचती हो? अपने नाजुक सहन पर इतना बोझ मत डाला करो।
वरना खामखा होगा क्या, तुम्हें टेंशन ही होगी ना। मैं तो ये पूछना ही भूल गई, मेरे घर आए हो, चाय पियोगी? घर आए मेहमान से इतना तो पूछना ही चाहिए। नहीं। अरे नहीं पीनी तो कह दो, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? तुम देख रहे हो ये लड़की मुझे कितना जेलस करने की कोशिश करती है। हाँ, देख रहा हूँ। मॉम, आपने बुलाया? हाँ, अमन आ रही है। तुम उसे शॉपिंग पर लेके जा रहे हो ना, तो सफदर की कॉल आई थी मुझे कि डिनर पे वो चाहता है तुम उसके पास आओ, वापसी पे मामू के पास चले जाना, ठीक है? वो तो ठीक है, मगर मेहरुनिसा? क्या मेहरुनिसा, कुछ कहा है उसने तुमसे? मॉम बेटी, अब जानती है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने जिस मकसद के लिए मेहरू और मेरी शादी कराई थी मॉम, वो मकसद पूरा हो चुका है। हमारा जैन घर आ चुका है, तो अब इस रिश्ते को मजीद कायम करने का क्या मकसद है? मामू और मुमानी को आपने कुछ दिन के लिए तो चुप करा दिए, मगर उनसे आपके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं मॉम। आई नो। मैं पहले ही इस वजह से बहुत टेंशन में हूँ, मुझे और स्ट्रेस मत दो प्लीज। मॉम, ये सारी टेंशन मेरे सर पर है। मैं कह रही हूँ ना, रिलैक्स। सोच रही हूँ मैं कुछ कर लूंगी इस मामले को हैंडल। मॉम, इस मामले को हैंडल नहीं करना, इसे खत्म करना है। मैं तंग आ गया हूँ। क्या हो गया भाई, किस बात की टेंशन है? ओह माय गॉड, लुक एट यू। वाह, मेरे दोनों बेटे इस वक्त मेरी नजरों के सामने हैं। कितनी खुशी का दिन है ना मेरे लिए। मेरा बस दिल चाह रहा है कि वक्त यहीं पे रुक जाए। क्या सोच रहे हो? कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगी। मॉम, आपको जो भी करना है प्लीज जल्दी करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्या हो गया भाई, किस बात की टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। तुम बताओ क्या नाश्ता करोगे, क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? मॉम, आप तो ऐसे मेरी खातिर कर रही हैं जैसे आपका बेटा जेल से नहीं, आपकी बेटी आई है ससुराल से। तुम्हारी यही बातें, यही शरारतें तो मुझे याद आती थी। तुम्हें बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, कितनी उदास थी मैं तुम्हारे लिए। मॉम, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। गॉड इज सो गुड टू बी बैक। आई नो। क्या खाओगे? ऑमलेट। यार, हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ये कैसा सवाल है कि वापस आ गया कि नहीं? शेर हूं, कब तक अंदर रहूंगा? आ गया हूं बाहर, अब देख क्या करता हूं। मेरी जान, जैन शाह वापस आया है। जैन शाह, ऑफ कोर्स पार्टी होगी, पूरा शहर देखेगा। तू बता, रमशा कैसी है? तेरे साथ ही है ना अभी? हाँ, संभाल के रखी उसे। बाहर आ गया हूं, खतरा है। आप बैठिए, मैं मेहरुनिसा बीबी को बुला कर लाती हूँ। ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम वाम नहीं है? रुको, कौन आए? मेहरू बीबी की बहन आई हुई है। चलो जाओ।
आ जाओ। मेहरुन्निसा बीबी, आपकी बहन आई है आपसे मिलने। मुस्कान आई है? ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी, वो ड्राइंग रूम में ही बैठी हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, नाश्ते की तैयारी करो, कहो बाजी आ रही हैं। जी अच्छा। हेलो, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा मेरी कजन अमल है। उसको मैं इसी तरह तंग करता रहता हूँ। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। आप मेहरू भाभी की बहन है ना? मैं उनको बुलाता हूँ, आप प्लीज रिलैक्स करें, प्लीज परेशान मत होइए। ओके, प्लीज प्लीज डरिए मत, ठीक है ना? कोई परेशानी की बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ओके, मैं बुलाता हूँ मेहरू भाभी को। नसरीन बाजी, ड्राइंग रूम में 2 कप चाय ले आइए। जी मेहरू बीबी। मुस्कान, कैसे हो और कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक है? जी, आप ठीक है? बैठो। कैसे आना हुआ? तो मुझे बता देती, मैं ड्राइवर को भेज के तुम्हें बुलवा लेती। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। आप हमारे घर क्यों नहीं आ रही हैं? आप तो रोज अम्मी को फोन करती थी ना। इतने टाइम में आपने कोई फोन नहीं किया। अम्मी रोज आपके फोन का वेट कर रही होती कि मेहरू को फोन अब आएगा, लेकिन आप करती ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे क्या मसरूफियत है कि बात करने का भी टाइम नहीं मिलता? आप अभी भी अम्मी से नाराज हैं? प्लीज अम्मी को गलत मत समझे। आपको पता है, वो आपके जाने के बाद बहुत रोई थी। उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई? कब, कैसे, क्या हुआ? और अब कैसे तबीयत है उनकी? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अब तो ठीक है। वैसे आप और अम्मी भी बहुत अजीब है। एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं, एक दूसरे की इतनी फिक्र करती हैं, लेकिन फिर भी नाराज रहने। अम्मी को जैन को माफ नहीं करना चाहिए था। अम्मी ने कुछ सोच कर ही फैसला लिया होगा। जिंदगी का तजुर्बा है उनका। अभी प्लीज अम्मी से इस तरह नाराज मत हो। उनका हम बेटियों के अलावा है ही कौन? और आप तो उनकी लाडली हैं। वो जितना भी आप पे गुस्सा कर लें, जितना नाराज हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं वो। जानती हूँ। तो इसका मतलब है आप अम्मी से मिलने घर आएंगी ना? मुझे पता था, मैं आपको मना लूंगी। चलो आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। मेहरुन्निसा, मुस्कान, दोनों बहनों में कुछ बात तो है वैसे।
हुस्न और खौफ जब दोनों एक जगह जमा हो जाए ना, तो क्या बात होती है। बहुत मजा आएगा। वैसे ज़ैन शाह थे तो शायर होना चाहिए था। कितना नाम रोशन करता तू अपनी सल्तनत का। या खुदा, ये लड़की कहाँ रह गई है? रोज के आने से पहले आ जाए। परवीन को पता चला तो फिर कोई मौका नहीं छोड़ेगी तजलील का। सादिया भाभी, आपको पता चला वो पुराने मोहल्ले में बानो थी ना, अरे जिसको मुंह बोली बहन बनाया था हम लोगों ने, उसकी बेटी कॉलेज गई और वापस ही नहीं आई। तुम्हें किसने बताया? अरे भाई, ये मासूमाना सवाल मत किया करे मुझसे। बस इस बात पे भरोसा रखें कि परवीन जो कह रही है वो 16 आने सही है। पता है, छुप छुप के रात को किसी लड़के से फोन पे बातें करती थी। उसकी माँ इस गुमान में थी कि मेरी बच्ची तो पढ़ाई कर रही है, और अब देखो रफू चक्कर हो गई। माँ बाप पर तो दुख के पहाड़ टूट चुके होंगे। भाई सामने तो सब हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन सच पूछे तो पीठ पीछे सब थू थू कर रहे हैं। बेचारी बानो वो तो खामखा रुल गई। किस कदर शरीफ औरत है वो। सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। और खुदा का शुक्र है कि मेहरू की भी शादी हो गई। सुनिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज। मैंने आपको पहले डरा दिया। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। आप वैसे ही कम बोलती हैं या मेरू भाभी ने आपको मुझसे बात करने से मना किया है? ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, मतलब आप भी मेरू भाभी की तरह मगरूर हैं। ठीक है, बनता है आपका। क्या मैं जा सकती हूँ? जी जी प्लीज जाइए। मेरू भाभी की बहन है आप, मेरे लिए इज्जत की जगह है। आपका रास्ता कैसे रोक सकता हूँ मैं? प्लीज। तो गरीब ऊपर से बदतमीज। लेकिन खेलने के लिए ऑप्शन बुरी नहीं है। हाय साली है। जी बाजी, किधर जाना है? बफर जोन जाना है। 1200 बनते हैं, आप 1000 रुपए दे दीजिएगा। चले। इतने तो मेरे पास नहीं है। आपके पास कितने हैं? 800 हैं। 800 रुपए हैं यार। अच्छा चलें बैठे, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। बैठे। मैंने देखा इस घर में जितने सियासतदान आते हैं उनकी बीवियां परेशान ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बीवियां तो घर में रहती हैं और वो अपना दिल बहलाने के लिए बाहर चले जाते हैं। सबकी अपनी जिंदगी है, हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं? तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम शाहनवाज के कमरे में क्या कर रही हो? तुम मुझसे ये पागलों वाले सवाल क्यों करती हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस कमरे में क्या कर रही हो। मैं तो शाहनवाज की बीवी हूँ, मेरा हक है। मैं इस कमरे में नहीं होंगी तो और कौन होगा? हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? तुम शाहनवाज की बीवी जरूर हो,
लेकिन तुम और शाहनवाज अलग अलग रहते हैं। तुम्हें तो तुम्हारा हक भी नहीं दिया गया। देखो अमल, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा समझाया है, मियाँ बीवी के बीच की बातें उन तक रहें तो ही अच्छा होता है। अब मियाँ बीवी के पर्सनल मामलात में कोई इंटरफेयर करे तो अच्छा तो नहीं लगता ना। तुम सोचो, कल को तुम्हारी शादी हो और तुम्हारे पर्सनल मामलात में अगर हम इंटरफेयर करें, तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वैसे मैं एक बात और भी सोच रही थी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी की उम्र भी हो गई है तुम्हारी, शायद तुम भी खुश रहना सीख लो फिर। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे और शाहनवाज के दरमियान में ना आई होती तो अब तक हम एक हो चुके होते। वैसे किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। शाह मेरी किस्मत है और उसे कोई छीन नहीं सकता। विल सी। बेचारी। चल भाई, मुंह खोल ले पूरा। ये तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? खेल रहा हूं। बाहर निकालो उसको। जा, बच गया तू आज। अमल, कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालना अच्छी बात नहीं है। नॉट गुड। जैन प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ। जानता हूँ, वैसे पता है भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारे होते हुए उस लड़की से शादी कर ली। नॉट फेयर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? देखो, मुझे सबके लिए ब्लेम मत करो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। बैठो, बता दो। बैठो तुम। देखो, अगर भाई ने उस लड़की से मेरी वजह से शादी की थी तो अब तो मैं बाहर आ गया। अब उस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देते? इसलिए कि उस लड़की ने भाई को ऐसे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी भाई को। शाहनवाज अभी भी सिर्फ मेरा है। शट अप जैन। आई एम सॉरी। मगर अमल, क्या छोटी बच्ची हो तुम? वो लड़की भाई की बीवी है। तब तक वो भाई की जिंदगी में तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अगर अपना चांस बनाना है ना तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, कोई बड़ा धमाका। फिर बात बनी, वरना तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। उरूज बीबी, बीजान कहाँ है? बीजान अपने कमरे में होंगी। सुनो, बीजान से क्या काम है तुम्हें? वो उरूज बीबी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए कल, उसे अस्पताल लेके जाना है। मुझे बीजान को बताना था कि मैं 1-2 दिन नहीं आ सकूंगी। 1-2 दिन? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सारे घर के काम कौन करेगा? और तुम्हें पता भी है बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें छुट्टी करने की। मगर उरूज बीबी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, बीजान तो हमेशा मुझे छुट्टी दे देती हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है वो सुनो। और आज के बाद अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए हो ना, तुम मुझसे इजाजत लेना, बीजान से नहीं। उरूज। जी बीजान। शबाना, तुम्हें छुट्टी पे जाना है, तुम जाओ, अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाओ और ठीक से उसका इलाज कराओ।
बहुत बहुत शुक्रिया बीजान आपका। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपका साया हम सब पे कायम रहे। जाओ। तुम्हें शबाना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो 10 साल से हमारी इस घर में खिदमत कर रही है। अच्छे बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया है। तो बीजान को एहसान तो नहीं किया ना, अपने काम की वो अच्छी खासी तनख्वाह लेती है आपसे, और मैं तो बस उसे इतना कह रही थी कि इस घर के काम भी तो जरूरी है। उसके बच्चे की सेहत घर के कामों से ज्यादा जरूरी है। और सब कुछ पैसा ही नहीं होता अरूज, इंसानियत भी कोई चीज है। ये घर के काम तो खत्म ही नहीं होते। तो अम्मी आप कुछ काम चची के जिम्मे क्यों नहीं लगा देती? क्या जिम्मे लगाऊं बेटा, जिम्मेदारी एहसास की तरह होती है। अब ये लोगों को एहसास ही नहीं है तो भूल के क्या काम करवाऊं। जब से मेहरू की शादी हुई है चची ने ज्यादा तंग करना नहीं शुरू कर दिया? मुझे मुस्कान बता रही थी। अरे नहीं बेटा, घर के काम करती हूँ, मसरूफ रहती हूँ, और वैसे भी मैंने खुद को ढाल लिया है इस माहौल में। मेहरू को इतना पढ़ाया लिखाया, लोगों की इतनी बातें सुनने के बावजूद मैं मजबूत खड़ी रही। बस अब मुस्कान की फिक्र रहती है। तुम दोनों तो अपने घर के हो गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आजकल मैं मुस्कान के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहने लगी हूँ। तुम उसे समझाओ कि पढ़ने लिखने पे ध्यान दे। दोस्तें बना ली हैं, वक्त बेवक्त बाहर आना जाना। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मुझे मुस्कान मेहरू से ज़्यादा समझदार लगती है। मुझे उम्मीद है वो अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर करेगी। इंशाल्लाह, जो उम्मीद भी यही है। आप बस टेंशन मत लिया करें किसी भी चीज़ की ज़्यादा। क्या हुआ मुस्कान, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, खाना बहुत मज़े का था, लेकिन कितना एक्सपेंसिव होगा ना, और आइसक्रीम भी तो। यार तुम्हें पता है ना, यहाँ आना मेरा ख्वाब था, और मैं कितना सोचती थी कि यहाँ पे आके एक दिन ज़रूर खाना खाएंगे। देखो मेरा ख्वाब पूरा हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। हम इतनी महंगी जगह क्यों आए? यार मुस्कान, क्या हो गया है? क्या पैसे पैसे लगा के रखे? मेरे पास पैसे हैं, तुम फिक्र मत करो। तुमसे बिल नहीं मांग रही मैं। क्या हुआ मुस्कान? कुछ नहीं, चले यहाँ से। बिल तो मंगवा ले। मैं वेटर को बुलाती हूँ। भाई, क्या वो मुस्कान? इतना महंगा बिल, 13,000 रुपए का। क्या कह रही हो तुम? ये देखो। हमने तो कुछ ऐसा मंगवाया भी नहीं था, इतना महंगा। पता नहीं, अब हम मदद करते हैं बिल पे। क्या करें अब? तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 3,000 रुपए ही तो। मुझे तुम बता देती, मैं ले आती। एक दफा चेक कर लो ना प्लीज, हो सकता है निकल आए। मेरे पास तो इतना ही है, क्या करें अब? I think you guys are having a little bit of problem. Don't worry, I'll take care of it. नहीं, थैंक यू सो मच। हम लोग कर लेंगे पे। मुस्कान, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पे करने दो। मैंने कहा ना हम कर लेंगे, आप जाएं प्लीज। मुस्कान, तुम इन्हें जानती हो? हाँ, मेहरू आपे की देवर है ये।
अरे तो जब तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो इनसे पैसे ले सकते हैं ना, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। चुप रहो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। अगर आपने रिश्तेदार मान लिया है तो पे भी करने दीजिए मुझे, और अगर आपको फिर भी बुरा लग रहा है तो उधार समझ के रख लीजिए, वापस कर दीजिए। थैंक यू। You're welcome. अपना मूड ठीक करो रोज। मूड ठीक कर लूं? क्या मूड ठीक कर लूं राफे? बीजान ने मुलाजमा के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की है। बीजान को मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। क्या सोचेंगे घर के मुलाजिम, मेरी कोई इज्जत नहीं है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। रिफत का बेटा अक्सर बीमार रहता है और वो हमारे घर में एक जमाने से काम कर रही। मामा उसका ख्याल रखती हैं तो हमें भी रखना होगा। मुझे पता था तुम बीजान की साइड लोगे। आखिर तुम माँ है ना तुम्हारी। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? मामा की अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं मामा से बात करता हूँ कि वो रिफत को इतनी छुट्टियां ना दें। ठीक है, अब अपना मूड ठीक करो और रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। जहां मैं कहूंगी वहां लेके चलोगे? ठीक है, फिर मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मामू जान का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। पहले पता होता तो अच्छी दोस्ती हो जाती हमारी। अरे अब तुम अपने मामू को जानते ही कहाँ हो। अभी तक तो तुमने इनकी संजीदगी देखी है। जब ये मजाक करने पर आते हैं ना तो लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर देते हैं। वो नजर आ रहा है मुझे। ऐसी भी बात नहीं है, छोड़ो यार। रहने दें अब आप। शाहनवाज, अगर तुम इनको यूनिवर्सिटी के दौर में देख लेते ना तो इनसे ज्यादा हैंडसम कोई और था नहीं। आप भी तो हमारी इजाजत की फैन थी ना, ऐसे ही तो मोहब्बत नहीं होगी ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा मामू, वैसे एक बात तो बताएं, आपने मोमानी से लव मैरिज की थी? तुम्हें नहीं पता? मामा तो बाबा का क्रश थी। बेटा जरा कहवा तो बनवाओ, जरा खाने के बाद दिल कर रहा है कोई कहवा पियो। जी बाबा, मैं कहती हूँ। जा शाबाश। वैसे मोमानी खाना बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू बेटा। शाहनवाज, तुम्हें किस खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया? तुमसे कोई जरूरी बात करनी। जी कहें, क्या बात? भाई मेरा एक दोस्त का बेटा है, वो अमेरिका से पढ़ के आया है। मैं अमल की शादी उससे कर रहा हूँ। मगर मामू जान। देखो, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी और समन की हर बात मान ली। अगर वो मुझसे रिश्ता रखना चाहती है ना, उसकी सिर्फ एक ही जरूरत है, तुम्हारी और अमल की शादी। अब फैसला तुम्ही ने करना है।